हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं लेजर को आगे कंटिन्यू। क्लास 11th का चैप्टर है जिसको हम टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं, जिसका एडिशन है 2022। फर्स्ट क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में कंप्लीट कर लिया था। आज इसका सेकेंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले देखो, जब आप लेजर बनाओगे तो हमें जर्नल एंट्री पास करनी होगी। हमने उसकी जर्नल एंट्री पास कर दी। जो टारगेट हमारा है कि हमें लेजर सीखना है कि लेजर कैसे बनता है। जर्नल एंट्री आपको बनानी आ गई। फिर भी हम एक एक जर्नल एंट्री को दोबारा डिस्कस कर लेंगे। उससे पहले थोड़ा सा आपको बताता हूँ लेजर। मैंने उस दिन भी आपको बताया था लेजर क्या है। सबसे पहला स्टेप होता है जर्नल एंट्री पास करना। फिर इन जर्नल एंट्री को क्लासीफाई करते हैं एक सेपरेट बुक में, दैट इज कॉल्ड लेजर, जिससे कुछ ना कुछ एनालिसिस हो जाएगा। अच्छा, वो भी प्रूव करेंगे कि क्या एनालिसिस होगा। तो जरा लेजर का देखो, मैंने आपको उस दिन भी बताए थे दो और नाम है जो वाइवा में पूछता है। लेजर को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल बुक भी बोलते हैं। लेजर को क्या बोलते हैं? बुक ऑफ फाइनल एंट्री, यानी कि यहाँ एंट्री हमारी क्लोज हो जाएंगी सारी। तो जरा स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले एंट्री से। देखो सबसे पहले नंबर पे एंट्री आ रही है, मोहन कमेंस बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2022, इंट्रोड्यूसिंग कैपिटल एंड कैश ₹1 लाख। हिज अदर बिजनेस ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द मंथ वर एज फॉलोज। 1 जनवरी की बता रही है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। कितने से स्टार्ट किया? 1 लाख रुपये से बिजनेस स्टार्ट करा। उसकी क्या एंट्री पास होगी? देखो जब आप अकाउंटिंग इक्वेशन पे चले जाओ थोड़ा, यदि मॉडर्न अप्रोच से करो चाहे आप ट्रेडिशनल अप्रोच से करो, दोनों से समझ आ जाएगा। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, हम कैश को इंक्रीज करते हैं। असेट्स जब भी इंक्रीज होगी तो क्या करते हैं? डेबिट। और कैपिटल को भी इंक्रीज करते हैं। जब भी कैपिटल इंक्रीज होगी तो क्या करेंगे? उसको क्रेडिट। अगली चलते हैं। अगली ट्रांजेक्शन आ रही है, बॉट गुड्स फॉर कैश। हमने परचेज किया। परचेज करने से क्या होगा? स्टॉक इंक्रीज होगा और कैश डिक्रीज होगा। दोनों ही असेट्स हैं, एक असेट्स डेबिट और दूसरी क्रेडिट। तो परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश, यहां तक क्लियर हो गया। मैं कोशिश कर रहा हूं आपको जर्नल भी आ जाए, इसलिए जर्नल थोड़ी और करा रहे हैं। उसके बाद फटाफट लेजर पे आ जाएंगे। अगली है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। हमने कैश में सेल किया, क्या इंपैक्ट हुआ होगा हमारे ऊपर? कैश तो आ गया होगा, कैश इंक्रीज हो गया और स्टॉक डिक्रीज हो गया। स्टॉक डिक्रीज है तो सेल्स करते हैं और इंक्रीज है तो परचेजेज वर्ड यूज करते हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये भी आ गई समझ। उसके बाद अगली ट्रांजेक्शन है सोल्ड गुड्स टू शर्मन। हमने क्रेडिट में सेल किया। कैसे पता चला क्रेडिट में सेल किया? जैसे ही नेम आएगा आप समझ लेना कि क्रेडिट में सेल है, जब तक उसके आगे फॉर कैश ना लिखे। सिंपल बता रखा है कि गुड्स सोल्ड टू शर्मन, इट्स मीन्स हमने शर्मन को क्रेडिट में सेल किया। तो अल्टीमेट बिजनेस में से स्टॉक तो चला गया, तो स्टॉक तो डिक्रीज हो गया, एक असेट्स तो डिक्रीज हो गई। दूसरा, कैश आया नहीं। कैश की जगह कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन में? डेटर का। तो डेटर इंक्रीज हो गए, असेट्स एक इंक्रीज है डेटर, तो डेटर का नाम क्या दे रखा है? शर्मन। शर्मन डेबिट टू सेल्स, क्योंकि स्टॉक डिक्रीज था। अगली, बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अनुराग। नाउ वी आर परचेजिंग गुड्स फ्रॉम अनुराग। अगेन नेम आ रहा है तो क्रेडिट परचेजेज है। क्या इंपैक्ट हुआ होगा? असेट्स इन स्टॉक इंक्रीज, लायबिलिटी इंक्रीज। असेट्स इंक्रीज होगी तो क्या करते हैं? डेबिट, उसका नाम है परचेजेज। लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट करते हैं, अनुराग क्रेडिट। आगे चलते हैं। अगला दे रखा है गुड्स रिटर्न टू अनुराग। अनुराग को गुड्स रिटर्न कर दी। अनुराग को गुड्स रिटर्न करेंगे तो क्या होगा? स्टॉक तो डिक्रीज होगा और लायबिलिटी भी डिक्रीज है, क्योंकि उतने अमाउंट तक की हम उसे पेमेंट नहीं करेंगे। लायबिलिटी डिक्रीज है तो डेबिट करते हैं अनुराग, और स्टॉक डिक्रीज है तो क्रेडिट करेंगे। लेकिन उसके आगे वर्ड लगा देना टू परचेज रिटर्न, क्योंकि जो आया था तब वो परचेज था, आज वो जा रहा है तो रिटर्न जोड़ने से पता लग जाएगा कि हमने रिटर्न कर दिया। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, हमने कैश में सेल किया तो क्या इंपैक्ट हुआ? कैश तो इंक्रीज हो गया, स्टॉक डिक्रीज हो गया, तो जर्नल एंट्री बन गई कैश टू सेल्स। नाउ वी आर पेइंग इलेक्ट्रिसिटी बिल। एक्सपेंस इंक्रीज हो रहे हैं तो क्या करते हैं हम? ये रहा एक्सपेंस को डेबिट, और असेट्स डिक्रीज हो रही है टू कैश। ऐसी अगली एंट्री आ रही है टेलीफोन चार्जेज। टेलीफोन बिल पेड तो टेलीफोन अकाउंट डेबिट टू कैश। ये सब जर्नल एंट्री बड़े आराम से आपको आ रही है। रेंट पेड, तो रेंट क्या है? एक्सपेंस है, एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो क्या करते हैं? डेबिट, और असेट्स डिक्रीज है तो क्रेडिट। इसी तरीके से भेजिए। यहां तक तो क्लियर हो गया। अब इनको जो है लेजर प्रिपेयर करते हैं। कैसे प्रिपेयर करते हैं वो जरा समझते हैं। यहां से ऑर्डर से चलेंगे। सबसे पहले नंबर पे क्या है? कैश। जहां जहां कैश लिखा होगा वो कैश अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। उसके बाद उसका दोबारा नहीं बनेगा, एक तो लेजर कैश का बनेगा। नंबर 2 पे क्या आ रहा है? फिर कैपिटल। नंबर 3 पे क्या आ रहा है? परचेजेज। कैश बन चुका ऊपर ही, दोबारा नहीं बनेगा, उसी अकाउंट में चला जाएगा। 3 लेजर बन चुके अभी तक। उसके बाद 4 सेल्स का, उसके बाद शर्वण 5, उसके बाद अनुराग 6, परचेज भी था, परचेज तो ऊपर हो गया 6, फिर उसके बाद परचेज रिटर्न 7,
उसके बाद सेल्स हो गया 8, 9, 10, टोटल 11 लेजर बनाने हमने इसमें। तो ये तो एंट्री है, एंट्री सामने रखेंगे तो लेजर बनाने बड़े आसान है। जब आप में परफेक्शन आ जाएगी तो आप डायरेक्ट विदाउट जर्नल एंट्री पास करे भी सामने रखे भी बना सकते हो, लेकिन कोशिश करनी चाहिए हमारे सामने जर्नल एंट्री हो तब लेजर बनाए, तो ओमिशन होने के चांसेज नहीं है। तो सबसे पहले कैश अकाउंट बनाते हैं। चलो जी, अब कैश अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, जर्नल एंट्री से लेजर शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले जो आएगा वही बनाना, आपने याद रख लो। पहले नंबर पे क्या दे रखा है, कैश, तो कैश करते हैं। अच्छा, बनाने का आपको बताया था उस दिन, जिधर लिखा होगा उधर ही लिखा जाएगा, जो उनसी साइड है। कैश किधर लिखा हुआ है, डेबिट साइड या क्रेडिट, डेबिट। 2 साइडें हैं देखो कैश अकाउंट की, 4 कॉलम इधर खोलने हैं, एक डेट का, एक पर्टिकुलर, एक जेएफ और एक अमाउंट। वही 4 कॉलम क्रेडिट साइड में खुलेंगे, यानी कि 2 साइडें हमारे लेजर की। लेजर का मतलब कैश अकाउंट अब जो बना रहे हैं, लेजर में बहुत सारे अकाउंट खुलेंगे। अब सबसे पहले कैश अकाउंट है, क्यों सबसे पहले नंबर पे क्या है, कैश। ऑर्डर वाइज चलना है, बीच में से कोई नहीं बनाना। पहले नंबर पे कैश है, तो जितनी भी कैश से रिलेवेंट आइटम आ रही होंगी वो सारी यहाँ आ जाएंगी, एक जगह रीअरेंज हो जाएगा, क्लासीफाई कर देंगे हम, ये समझ के चलो कैश को। वहां से हमें कैश के बारे में कोई ज्यादा डिटेल नहीं मिलती, लेकिन अभी इससे पता चलेगी देखो कैसे डिटेल मिलती है। हम यहाँ से बड़े आराम से इसको पहले क्लासीफाई कर देंगे, फिर एनालिसिस करना बड़ा आसान है हमारे लिए। तो जरा शुरुआत करते हैं। कैश किधर लिखा हुआ है, देखो टेक्निक सुनो। डेबिट है तो डेबिट साइड लिखा जाएगा, तो डेबिट में क्या लिखते हैं, मैंने आपको बताया था 2, और क्रेडिट में क्या लिखते हैं, वर्ड बाई। ये याद रखना, जितने भी लेजर बनाएंगे सब में यही रूल है। डेबिट साइड में 2 वर्ड यूज करते हैं, क्रेडिट साइड में बाई वर्ड यूज करते हैं। कैश डेबिट है तो डेबिट साइड लिखा जाएगा। पहले आप वैल्यू लिख दिया करो, कितनी वैल्यू है, 1 लाख। पहले आप वैल्यू लिखी 1 लाख रुपये। अपोजिट अकाउंट कौन सा आ रहा है, कैपिटल, तो कैपिटल लिख दो। ये लो, ये बन गया हमारा, पहली एंट्री तो हमारी पास हो गई है, कैपिटल अकाउंट। यहां तक क्लियर हुआ। दोबारा समझ लो, किधर दे रखा है कैश, तो किधर लिखा जाएगा, 2 साइडें, एक क्रेडिट और एक डेबिट। डेबिट साइड में जर्नल में जहां होगा उधर ही जाएगा। जर्नल में किधर लिखा है कैश, डेबिट, तो डेबिट में लिखा जाएगा। और यहां पर्टिकुलर में क्या लिखेंगे, जो उसके अपोजिट में अकाउंट है। अब अगली में ढूंढते हैं, इसमें कैश आ रहा है, आ रहा है, किधर आ रहा है कैश, देखो नोट करना ध्यान से, क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट में लिखा जाएगा, डेबिट नहीं। पहले वैल्यू लिख दो, कितना है, 20,000। जो डेट है, डेट लिख दो, ये जनवरी 2। चलो जी, अपोजिट अकाउंट कौन सा आ रहा है, देखो जरा, परचेजेज, तो परचेजेज लिख दो। बहुत आसान है बनाना, थोड़ा सा समझेंगे तो बड़े आराम से आपसे हो जाएगा। अब फिर कैश ढूंढो कहाँ है, ये रहा 3rd पे, फिर कैश आ रहा है। जहाँ जहाँ कैश आएगा वो सारा कैश अकाउंट में आ जाएगा। कैश कहाँ लिखा है, डेबिट या क्रेडिट, डेबिट साइड। कितना अमाउंट है, 7,000 लिख दो यहाँ। 2 साइड में डेट डाल दो, 3rd, और उसके आगे क्या है, अपोजिट अकाउंट कौन सा आ रहा है, सेल्स, तो 2 सेल्स आ गया। ये चीज समझ आई कैसे लिखते हैं हम अपोजिट अकाउंट। जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे बड़े आराम से हो जाएगा हमसे। यहां तक हो गई। अब ढूंढो कैश कहाँ आ रहा है, ये आ गया। दोबारा किधर आ रहा है, ये डेबिट या क्रेडिट, डेट है 20, डेबिट साइड आ रहा है, तो किधर लिखा जाएगा, डेबिट साइड। पहले वैल्यू लिख दो, जैसे मैंने आपको बताया 30,000, डेट थी इसकी 20, आप जनवरी सब में आगे लगा लेना। और 2, अपोजिट अकाउंट कौन सा आ रहा है, सेल्स, लिख दो सेल्स अकाउंट। ये ध्यान रखना, अपोजिट का मतलब जिधर कैश के अपोजिट में, जरूरी नहीं होता वो डेबिट हो या क्रेडिट, अपोजिट का मतलब उसके रिवर्स में। अगला कैश देखो कहाँ है, ये रहा। किधर आ रहा है, ये क्रेडिट, तो किधर लिखा जाएगा, क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड कौन सी है, ये लिख दो यहाँ। क्या डेट आ रही है इसकी, 22। और जो अपोजिट अकाउंट है, पहले तो वैल्यू लिखो जो आपको टेक्निक बताई। अपोजिट अकाउंट क्या आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, लिख दो इलेक्ट्रिसिटी बिल। यहां तक क्लियर हो गया, कोई मुश्किल नहीं होगी, बड़े आराम से समझते जाएंगे, आपको बड़े आराम से आ जाएगा। कोशिश ये करनी है हम सॉल्यूशन तो करते जाएं, लेकिन आपको एक एक चीज भी उसमें टिप्स पे आ जाए कि कैसे करते हैं इसको, आपकी हर कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। आगे चलो जी, कैश। फिर दोबारा कैश कहाँ जा रहा है, क्रेडिट, तो किधर लिखा जाएगा, क्रेडिट साइड। पहले वैल्यू लिख दो 500, लिख दो 500, उसकी डेट लिखो। डेट कौन सी दे रखी है, 28। और अपोजिट अकाउंट क्या आ रहा है, बाई वर्ड तो लगाना ही है, मैंने बताया। डेबिट में क्या लगाएंगे, 2, क्रेडिट में बाई। बाई क्या आ रहा है, टेलीफोन बिल, तो टेलीफोन बिल लिख दो। ये आपका बन गया टेलीफोन बिल अकाउंट। चलो जी, नेक्स्ट चलते हैं। फिर दोबारा कैश क्रेडिट हो रहा है, कौन सी डेट है ये, 29 को कैश क्रेडिट हुआ 800, तो क्रेडिट साइड में। यहाँ क्यों लिख रहा हूँ, देखो कैश किधर लिखा है, नोट करो दोबारा, क्रेडिट में, तो इधर लिखूंगा। डेबिट में लिखा होगा, जैसे ऊपर वाले में डेबिट था तो हमने डेबिट में लिख दिया। उसके अपोजिट अकाउंट कौन सा आ रहा है, रेंट, रेंट लिख दो।
ये लो जी। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या आ रहा है, फिर कैश क्रेडिट हो रहा है। क्रेडिट साइड लिखा जाएगा 3000, लिख दो 3 यहाँ तक, और यहाँ लिख दो बाई जो अपोजिट अकाउंट है। अपोजिट अकाउंट कौन सा आ रहा है, वेजेज अकाउंट, तो वेजेज लिख दो। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब कहीं पर कैश नहीं है, एक बार इसको रीचेक करते हैं कि गई गलती तो नहीं। कैश क्या था, डेबिट, तो डेबिट में लिख दिया 1 लाख। अपोजिट अकाउंट कौन सा था, कैपिटल, तो कैपिटल लिख दिया। फिर कैश चेक करो, क्रेडिट आ रहा है तो क्रेडिट साइड लिखेंगे 20। फिर कैश डेबिट आ रहा है 7000, तो डेबिट में लिखा। इसमें कैश नहीं था, लिखेंगे ही नहीं, इसमें नहीं है, ढूंढते जाओ। ये रहा कैश डेबिट आ रहा है 30, ये लिख दिया। उसके बाद फिर क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट में लिख दिया 1000। फिर क्रेडिट हो रहा है, जैसे जैसे आएगी वैसे करते जाएंगे। यहाँ तक क्लियर हो गई, सारी चेक हो गई हमारी कैश की कि कैश कहाँ था। अब इनका टोटल करते हैं। देखो इधर ही दिख रहा है कि टोटल ज़्यादा आ रहा है, कितना दिख रहा है 1,37,000, इधर का टोटल कम आ रहा है। अब अकाउंट को क्लोज करते हैं और उसको बोलते हैं क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स, बैलेंस शीट निकालना होगा। वो किधर आएगा, मैं ब्लू से लिखता हूँ जो आपको और क्लियर हो जाए। यहाँ 31 को ही आ रहा है और यहाँ निकालो आप बाई बैलेंस CD। ये कैसे निकलेगी, ये क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स हो रहा है। टोटल जोन सी साइड का बड़ा है वो लिख दो आप, कौन सा आ रहा है, इधर का बड़ा है। दोनों तरफ सेम वैल्यू लिखेंगे, फिर बड़ी वाली। इधर का 137 बनता है, इधर का बहुत कम बनता है। इधर का चेक करोगे आप 25,300 बनता है। तो अल्टीमेट ये वैल्यू और ये वैल्यू जो आई उसमें से ये माइनस करोगे तो यहाँ पर आपको अब वैल्यू निकालनी है, उसको बोलते हैं बैलेंस CD। वो कितनी आ गई आपकी 111,700, 111,700। ये चीज़ क्लियर हुई। ये निकली कैसे, दोबारा समझाता हूँ। यहाँ पर लिख देता हूँ, देखो छोटा सा, आपने लिखना नहीं एग्जाम में। जो बड़ी वाली वैल्यू आई थी इधर की वो लिखी, माइनस करो उसमें से जो छोटी वाली वैल्यू आई थी। छोटी कितनी बनी थी आपकी 25,300, वो इसमें से माइनस कर दो। माइनस करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इसको आगे फॉरवर्ड कर देते हैं अकाउंट्स को। ये जो निकला बैलेंस CD अगले मंथ के लिए क्या बन जाएगा, BD। अब ये बनाने का पर्पज भी समझाते हैं। जनवरी का मंथ था तो फेब लिखो यहाँ, और यहाँ लिखो टू बैलेंस BD। अगले मंथ से फॉरवर्ड किया। अब ये बनाने का पर्पज क्या था वो देखते हैं, 111,700। ये देखो जर्नल से कुछ नहीं पता चल रहा था, खाली ट्रांजेक्शन से रिकॉर्ड हो रही थी। लेजर से क्या पता चल गया, एक जगह अरेंज हो गया सारा। इतना पूरे मंथ में कैश आया है, इतना पूरे मंथ में कैश गया है। रिसीप्ट की ट्रांजैक्शन कितनी हुई है, 3, क्लियर। वहां से नहीं पता चलेगा, वहां से काउंटिंग करनी पड़ेगी हर पेज पे। यहाँ एक छोटे से अकाउंट में अरेंज हो गया। कितनी पेमेंट कर रखी है, 1 2 3 4 5 टाइम्स आपने पेमेंट कर रखी। आपके पास कुछ बैलेंस बच गया क्योंकि आया ज़्यादा था और पेमेंट कम हुई। कितना बच गया एंड ऑफ द मंथ में, इतना। ये अगले मंथ के लिए ब्रॉट डाउन। आज हमें ये भी पता है कि एक मंथ के बाद हमारे पास इतना कैश बैलेंस बचता है। तो ये लेजर का बेनिफिट भी मिलता है हमें कि लेजर से एनालिसिस करना बहुत आसान है। ये आपको रिकॉर्डिंग से नहीं पता चलेगा एनालिसिस। इसमें तो छोटे से में क्लियर पता चला 3 बार ट्रांजैक्शन हुई है बस रिसिप्ट की, टाइम्स आपकी पेमेंट की ट्रांजैक्शन हुई है, इतना कैश बच गया, इतना आया था, इतना पेड कर दिया। ये बैलेंस शीट क्लियर हुआ। अब जरा आगे चलते हैं। अगला अकाउंट कौन सा बनाएंगे, कैपिटल। अब दो अकाउंट इकट्ठे बनाएंगे क्योंकि छोटे बनेंगे। ज्यादातर क्या है, कैश बड़ा बनता है क्योंकि कैश की ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा होंगी बिजनेस में। अब दो अकाउंट बनाते हैं। चलो जी, अब कैपिटल अकाउंट की बारी आ गई। 2 अकाउंट इकट्ठे बनाएंगे, अब 2 बनाएंगे क्योंकि छोटे पड़ेंगे। कैश अकाउंट सबसे बड़ा बनता है तो एक साथ कर अलग से बना दिया था। ये बनाया अब कैपिटल अकाउंट। कैपिटल चेक करो कहाँ है, एक ही पूरे में ढूंढोगे तो कैपिटल एक ही जगह आ रहा है, तो एक ही ट्रांजैक्शन है कैपिटल में। अब ये चेक करेंगे वो डेबिट साइड लिखी जाए या क्रेडिट साइड। तो मैंने आपको सीधी कॉन्सेप्ट बता रखी है। जर्नल एंट्री पे जाओ, जर्नल में वो डेबिट में या क्रेडिट में, किधर लिखा हुआ है वो क्रेडिट, तो ये कंफर्म है कि ये इधर आएगा। ये चीज़ क्लियर है। वैल्यू पहले लिख दो, वैल्यू 1 लाख। उसके बाद अकाउंट बताते हैं कि अकाउंट आप कैसे पोस्ट करोगे, यहाँ पर कैसे आएगा। जर्नल से जब हम लेजर में लिख रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड पोस्टिंग। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, अपोजिट अकाउंट क्या था, कैश। खत्म हो गया। कितना आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। जनवरी 1, ये डेट डाल दो। अब देखो चेक करो कि कैपिटल और कहाँ है, एक ही जगह अरेंज कर रहे हैं। कैपिटल कहीं नहीं आ रहा, देखो बस क्लोज कर दो अकाउंट को। इधर की साइड 0 बैलेंस आ रहा है, इधर की साइड इतना आ रहा है। जो बड़ी साइड है वो लिखी जाएगी, लिख दो बड़ी 1 लाख ये रही। और सबसे टॉप पे जहां पर स्पेस होता है बीच, यहां नहीं लिखना टू बैलेंस शीट। मेन कहाँ लिखते हैं, जहां पर आएगा। हमने स्पेस नहीं छोड़ना होता कहीं पर, सबसे ऊपर से शुरू करो, कुछ नहीं है। टू बैलेंस शीट यहाँ लिख दो, टू बैलेंस शीट, खत्म हो गया। यानी कि इसका मीनिंग ये है कि एंड ऑफ द मंथ इसकी डेट भी चेंज करनी होगी आपको। ये जनवरी बनाना होगा 31।
एंड में निकालते हैं बैलेंस शीट और उसको फिर अगले मंथ के लिए ये रहा यहाँ फैब फर्स्ट आएगी और यहाँ लिखो बाई बैलेंस बीडी, सॉरी बाई बैलेंस बीडी। और ये जितने क्रेडिट बैलेंस आएंगे इसका मीनिंग ये है लाइबिलिटी है बैलेंस बीडी। और जो डेबिट बैलेंस आएंगे जैसे कैश का डेबिट निकला था आपने याद किया हो, वो कहाँ लिखा जाएगा असेट साइड। अभी हम ट्रायल बैलेंस भी बनाएंगे, लेजर के अंदर ही आ जाएगा, तो इसलिए ये निकालने होते हैं एंड में, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में दो साइड होंगे, दो होंगे, एक डेबिट कॉलम और एक क्रेडिट। तो हम जब ये निकालेंगे तो ध्यान रहेगा हमें कि बीडी जिधर आया है उधर लिखेंगे ट्रायल बैलेंस में। यहां तक क्लियर हुआ? कैपिटल अकाउंट तो क्लोज हो गया। अब बारी आ रही है परचेजेज की। यहां से शुरू करो, ये दो अकाउंट बन गए थे। ऑर्डर से चलना याद रखना, बिना ऑर्डर के हम नहीं चलेंगे, बिना ऑर्डर के चलेंगे तो मिस्टेक कंफर्म में होगी। अगला कौन सा आ रहा है अकाउंट? परचेजेज। परचेजेज की बात करें किधर लिखा हुआ है? कॉन्सेप्ट पे जाओ, डेबिट में लिखा है, तो ये पक्की बात है कहाँ लिखा जाएगा? डेबिट। अब ये कौन सा अकाउंट आ गया? परचेज। परचेज में लिखा जाएगा। पहले तो ईयर डाल दो आप दोनों साइड, इसके अंदर हमने ये डेट छोटा सा बना लो आप यहाँ, चलो जी। अब किसकी बारी आ रही है? अब परचेज अकाउंट की। किधर लिखा हुआ है? डेबिट साइड। तो डेबिट साइड लिखा जाएगा, पहले तो ईयर लिख दो 22 जनवरी, जो भी डेट आएगी वो लिख देंगे, ऐसे इसमें भी जनवरी। चलो कौन सी डेट है? 2 जनवरी। डेबिट लिखा है या क्रेडिट? लॉजिक पे जाओ, अभी बताया। जर्नल में किधर आ रहा है परचेजेज? डेबिट। तो किधर लिखा जाएगा? डेबिट साइड। यहाँ डेट डालो जनवरी 2, और इधर क्या वर्ड यूज करते हैं? 2, और इधर क्या करते हैं? बाई। अब यहां पर पहले वैल्यू पुट करो, आपको जो बताया था, जो अमाउंट में, ये अमाउंट का कॉलम है। यहां पर 2 में क्या लिखेंगे? अपोजिट अकाउंट। अब शायद क्लियर हो रहा है आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब कैश यहां तक क्लियर हो गया। अब अगली चलते हैं। अब ये चेक करो जर्नल में कहां कहां परचेज आ रहा है। एक और आ गया 18 पे, किधर आ रहा है वो? डेबिट साइड। डेबिट साइड लिखा जाएगा 18th 50,000 लिखो, और यहां पर लिखो 2। उसके अपोजिट कौन सा अकाउंट आ रहा है? अनुराग। लिख दो अनुराग। यहां तक क्लियर हुआ? अब परचेजेज नीचे चलते हैं, कहीं पर नहीं आ रही, छोड़ देंगे। अब इस अकाउंट को क्लोज करेंगे। इधर की साइड का टोटल बनता है डेबिट साइड का 70, क्रेडिट साइड का बनता है 0। तो जो बड़ी साइड है कौन सी है? 70, दोनों तरफ लिख दो 70। क्रेडिट साइड में कुछ भी नहीं दे रखा तो 0 हो गया। अब यहां बैलेंस शीट निकाल दो, ये बन गया हमारा बैलेंस शीट। ये कैसे निकला ये भी समझाता हूं। जो बड़ी वाली साइड थी कितनी आई थी हमारी? 70, उसमें से दूसरी वाली साइड 0 थी बाई चांस, तो कितना लिख देंगे? 70। ये आपने लिखना नहीं है एग्जाम में, समझाने के लिए बस आपको। अब ये जो CD आया इसको नीचे फॉरवर्ड करते हैं, बोलते हैं उसको। यहाँ डेट डालो पहले अगले मंथ की, Feb 1, और 2 यहाँ लिखो बैलेंस BD। बैलेंस BD ये 70,000, यानी कि आपने पूरे मंथ में क्या एनालिसिस हुआ? 70,000 की परचेजेज कर रखी है, और 2 ही बार परचेजेज कर रखी है। देखो ये आसान है, ये जर्नल में काउंट करेंगे, लेकिन लेजर में क्या है? डायरेक्ट पिक्चर आ जाएगी भाई क्या हुआ। ये परचेजेज दिख गई, 2 ही ट्रांजेक्शन हुई, और टोटल कितनी परचेज हुई थी उस मंथ में? जनवरी में 70। अब आगे करते हैं। अगला बारी किसकी आएगी? देखो कैश बन चुका था, दोबारा नहीं आएगा। अब कौन सा बनेगा? ये भी कैश हो चुका। सेल्स अकाउंट की बारी। अब सेल्स अकाउंट करते हैं। चलो जी, अब नेक्स्ट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। देखो अभी तक हम कैश अकाउंट बना चुके हैं, कैपिटल अकाउंट बना चुके हैं, इसका लेजर हो गया। उसके बाद परचेजेज। अब बारी आ रही है, ऑर्डर से ही चलते जा रहे हैं, ऑर्डर मत स्किप करना। ऑर्डर के बाद कौन सा आ रहा है? सेल्स, तो सेल्स का अकाउंट बनाएंगे। उसके बाद अगला आ रहा है श्रवण, तो श्रवण का अकाउंट बनाएंगे। अब जरा सबसे पहले सेल्स है तो सेल्स की बात करो, कैसे पोस्टिंग होगी वो देखते हैं। जब हम जर्नल से इनमें लिखते हैं लेजर में, दैट इज कॉल्ड पोस्टिंग। सेल्स क्रेडिट हो रहा है, डेबिट ये बोलो पहले, क्रेडिट हो रहा है, तो किधर लिखा जाएगा? मैंने आपको बताया जर्नल में जिधर होगा। कौन सा अकाउंट बना रहे हैं? फोकस ये रहेगा सेल्स, वी आर मेकिंग द सेल्स। सेल्स को ध्यान रखेंगे, डेबिट है तो वो डेबिट साइड में लिखा जाएगा, और वो यदि जर्नल में क्रेडिट में लिखा है तो क्रेडिट साइड लिखा जाएगा। अब यहाँ ढूंढो सेल्स किधर लिखा हुआ है आपका? क्रेडिट, तो किधर लिखा जाएगा? क्रेडिट साइड। यहाँ सबसे पहले आप अमाउंट लिख दो जितना दे रखा है। अमाउंट कितना दे रखा है? 7,000, ये लिख दो। इसकी डेट डाल दो 3 जनवरी। उसके बाद अब ये चेक करते हैं कि पर्टिकुलर में क्या लिखें। उसके अपोजिट कौन सा अकाउंट था? कैश, तो कैश लिख दो। कितना आसान है, कोई मुश्किल नहीं होगी आपको, बड़े आराम से समझ आएगा।
अगला चलते हैं अब सेल्स का, एक और जगह सेल्स आ गया। सेल्स फिर किधर आ रहा है? क्रेडिट। तो किधर लिखा जाएगा? क्रेडिट साइड। वैल्यू लिखो 6000। सबसे पहले वैल्यू लिख दो, कभी गलत नहीं होगा आपसे। डेट इसकी दे रखी है 15। पर्टिकुलर में क्या लिखे अब? सेल्स के अपोजिट कौन सा आ रहा है? शरवण। लिख दो शरवण। ये तो बन गया। अब फिर चलते हैं सेल्स आगे, ढूंढते हैं सेल्स का है। सेल्स का एक और जगह आ रहा है सेल्स, ये रहा। किधर आ रहा है? फिर क्रेडिट आ रहा है, तो इधर ही लिखा जाएगा। वैल्यू कितनी है? 30। डेट डाल दो 20। वैल्यू लिख दिया आपने 30 और यहाँ पर आप आ जाओ अपोजिट अकाउंट। पर्टिकुलर में अपोजिट कौन सा आ रहा है उसके? कैश। तो कैश लिख दो। ये लो, कितना आसान हो गया। बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है लेजर, याद रख लो। बड़े आराम से आप ध्यान से करते जाओगे, बड़े आराम से हो जाएगा आपसे। अब उसके बाद फिर नीचे चेक करो, सेल्स कहीं नहीं है। अब अकाउंट को क्लोज करेंगे। जितनी भी सेल्स की ट्रांजैक्शन थी हमने कर दी, उसके बाद इस अकाउंट को क्लोज करते हैं। अब जब इस अकाउंट को क्लोज करोगे तो इसकी वैल्यू निकालते हैं। देखो इधर का टोटल करते हैं तो 43 आ गया। ये चीज समझ आ गई? तो इधर भी वही लिखते हैं, आपको बताया ना जो बड़ा है। इधर तो 0 लिखा हुआ है तो उधर 40। अब बैलेंस शीट निकालेंगे। बैलेंस शीट सभी का जरूरी नहीं है क्रेडिट आए, किसी का जिधर डिफरेंट कम आ रही है वैल्यू उधर बैलेंस शीट लिखते हैं। अब इसमें इधर आ गई तो इधर लिखो 2 बैलेंस शीट। ये चीज समझ आ गई? बैलेंस शीट कितना आ गया? 43। और इसकी डेट डाल दो यहाँ पर 31, क्योंकि एंड में निकलता है बैलेंस शीट। और इसको फिर आगे फॉरवर्ड करते हैं। अब यहाँ डेट डालो Feb 1 और यहाँ डाल दो बाई बैलेंस BD। बैलेंस BD, ये चीज क्लियर है? 43। यानी कि आज आपको क्या पता चला? देखो इस लेजर बनाने से, जर्नल से नहीं पता चल रहा था, लेजर से पता चला। 3 बार पूरे मंथ में हमने सेल्स कर रखी है और टोटल कितने की कर रखी है अभी पता चल गया, 43,000 की। तो ये यहाँ पर जो है क्लासीफाई करने से बेनिफिट है कि हम कुछ चीज़ का एनालिसिस कर लेंगे, क्योंकि आगे हमें इनके एनालिसिस भी करने हैं कि हमें क्या हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना नहीं, होल ईयर में कितनी सेल हुई थी। 1 मंथ की तो अब आपको पता चल गई, ये जनवरी की थी कि आपने इतनी सेल करी। ये भी पता चल गई इसमें 2 बार कैश करी थी और 1 बार क्रेडिट करी थी। ये चीज़ क्लियर हुई। अब अगली बारी आएगी किसकी? शरवण। नया अकाउंट करते हैं, ढूंढते हैं जी। शरवण कहाँ लिखा? ऊपर से ही शुरू करो। सबसे पहले यहाँ लिखा है शरवण, डेबिट में लिखा है क्रेडिट, ये नोट करो। कौन सा अकाउंट बना रहे हैं हम? शरवण। शरवण जो अकाउंट बना रहे हैं तो जर्नल में चेक करेंगे कहाँ लिखा है, ये रहा। और कौन सी साइड लिखा हुआ है? डेबिट। तो डेबिट में लिखा जाएगा। डेट आपको दे रखी है इसकी 15 लिख दो। और यहाँ पर 2 वर्ड यूज करते हैं, इसमें वैल्यू है 6000। अब फिर यहाँ पर्टिकुलर में क्या लिखें? कोई दिक्कत नहीं है। इसके अपोजिट में कौन सा अकाउंट है? सेल्स। यू विल पुट द सेल्स। बहुत आसान है लेजर बनाना, कोई मुश्किल नहीं है, बस टाइम कंज्यूमिंग है। टाइम लेगा आपको बनाने में और बहुत ध्यान से देखना है। जर्नल एंट्री सामने रखो, बनते चले जाएंगे। अब जरा आगे चेक करो, शरवण कहीं और दिखा रखा है, कहीं नहीं दिखा रखा। जब कुछ नहीं और उसकी ट्रांजैक्शन आ रही, देन वी विल क्लोज द अकाउंट्स। अब इस अकाउंट को क्लोज करो। 6000 क्रेडिट साइड में कुछ नहीं आ रहा, लिख दो यहाँ बाई बैलेंस शीट और डेट डाल दो 31 बाई बैलेंस। ये आपने नोट किया, किसी का बैलेंस शीट इधर आ सकता है, किसी का उधर आ सकता है। ये मत सोचना कि हमेशा इधर ही आएगा या उधर, डेबिट में ही आएगा या क्रेडिट। ये आ गया, ये 6000। यहाँ डेट डाल दो 1 Feb और यहाँ लिख दो 2 बैलेंस BD। यहाँ तक क्लियर हो गया? बैलेंस BD ये ब्रॉट डाउन नेक्स्ट मंथ के लिए। ये हमारी एसेट्स हो गई और वो लाइबिलिटी, वो बाद में डिस्कस करेंगे, थोड़ा और एडवांस है। अब अगला अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। यहाँ तक का आप देखो अब बन चुके। अब शरवण के आगे देखो कौन सा अकाउंट है? सेल्स बन गया था हमारा, आपको याद हो अभी, ये बनाइए सेल्स। शरवण के बाद अब कौन सा बनाएंगे? परचेजेज बनिए। अब अनुराग बनेगा। अनुराग के साथ कौन सा बना लो? देखो परचेजेज और परचेज रिटर्न बोथ आर द डिफरेंट अकाउंट, तो परचेज रिटर्न अकाउंट अलग बनेगा। तो ये बनाते हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें। चलो जी, अब नेक्स्ट अकाउंट की बारी आ गई। नेक्स्ट ये देखो, अभी तक हम यहाँ तक बना चुके थे, आपको याद हो, शरवण तक। अब बारी आ रही है पर अनुराग की। परचेज बन चुका, दोबारा नहीं आएगा अनुराग, तो अनुराग अकाउंट। अब अनुराग चेक करो, क्रेडिट लिखा है, डेबिट। जर्नल एंट्री से ही बनेंगे, याद रख लो। लेजर जर्नल में जिधर लिखा होगा उसी साइड आएगा। लेजर की 2 साइड है, एक डेबिट और एक क्रेडिट। जर्नल में चेक करो, वी आर मेकिंग द अनुराग अकाउंट। अनुराग किधर लिखा हुआ है आपको? ये रहा। ये पहले इस 18 वाली में क्रेडिट लिखा है तो क्रेडिट साइड लिखा जाएगा, जनवरी 18। और यहाँ क्या वर्ड लिखते हैं? बाई। पहले वैल्यू लिख दो आप, कितनी वैल्यू दे रखी है? 50,000। ये लो 50,000। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब इसमें पर्टिकुलर में क्या लिखें? ये री एंट्री। अनुराग किधर था आपका? क्रेडिट, तो हमने क्रेडिट में लिखा। उसके अपोजिट अकाउंट कौन सा आ रहा है? परचेजेज। लिख दो परचेजेज। कितना आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, याद रख लो।
थोड़ा सा समझ के करेंगे, बड़े आराम से हो जाएगा। अब फिर चेक करते हैं अनुराग और एंट्रियों में कहाँ रहा है, एक 19 में फिर आ गया। अब किधर आ रहा है ये डेबिट, तो किधर लिखा जाएगा, डेबिट साइड लिख दो यहाँ पर जनवरी 19 और 2 पहले वैल्यू पुट करो, बताया जो आपको 5000। चलो जी, और अब पर्टिकुलर में क्या लिखेंगे, इसके अपोजिट अकाउंट चेक करो क्या नाम है, याद रखना परचेज अकाउंट अलग है, परचेज रिटर्न अकाउंट अलग है, तो इसका नाम क्या है, परचेज रिटर्न अकाउंट। तो यहां लिखो परचेज रिटर्न अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट, वैल्यू आ गई। अब चेक करो अनुराग कहाँ है, और कहीं नहीं आ रहा। अब अकाउंट को क्लोज करो, चेक करते हैं कौन सी साइड बड़ी है। देखो इधर 50,000 है, इधर 5 है, 50 वाली बड़ी है, 50 लिख दो यहाँ दोनों साइड, जोन सा बड़ी वैल्यू होगी वो लिखते हैं दोनों साइड। ये चीज़ क्लियर है। छोटी वाली में से माइनस करो, डिफरेंस निकाल लो, कितना आ गया 45,000, ये लिख दो। 2 बैलेंस CD, ये लिख दिया बैलेंस, ये निकाल दो। अब कौन सी डेट आएगी है, जनवरी 31, आप जनवरी आगे लगा लेना। अब इसको आगे फॉरवर्ड करते हैं, यहाँ लिखो डेट के कॉलम में Feb 1 और बाई बैलेंस BD ब्रॉट डाउन, कितनी वैल्यू 5000। ये चीज़ क्लियर होगी, 45 था, 45 यहाँ तक क्लियर हुआ। क्या पता चला इस अकाउंट से भी, देखो अनुराग के पास आज इतना है, यानी कि अनुराग क्या चीज़ है, अनुराग ने हमसे क्या कर रखा होगा, परचेजेज, हमने परचेजेज कर रखी है अनुराग से। इसका मतलब क्या, अनुराग को आज पेमेंट देनी है अभी 45। तो ये चीज़ पता चलती है लेजर से, जर्नल से चीज़ नहीं पता चलेगी। अब जरा आगे चलते हैं, अगला अकाउंट कौन सा बना रहे हैं अब हम, यहीं से ऑर्डर से चल रहे हैं, देखो स्किप नहीं कर रहे। श्रवण तक बन गया था, अनुराग भी बन गया, परचेज सेल भी बन गए। अब किसकी बारी आ रही है, परचेज रिटर्न, तो परचेज रिटर्न बनाओ। किधर लिखा है, फोकस करो, वी आर मेकिंग द परचेज रिटर्न अकाउंट, वो क्रेडिट है जर्नल में, तो क्रेडिट साइड ही लिखा जाएगा। बाई लिखो यहाँ पर, पहले तो वैल्यू लिख दो आप 5000, यहाँ तक क्लियर है। और इसकी डेट डाल दो, कौन सी डेट है 19। पर्टिकुलर में क्या लिखें, क्रेडिट तो लिख दिया, अपोजिट अकाउंट कौन सा आ रहा है, अनुराग, लिख दो अनुराग, ये लिख दिया आपका। अब बंद, अब चेक करो परचेज रिटर्न और कहाँ है, कहीं पर भी नहीं है, क्लोज करते हैं। ये लो जी, ये 5000, इधर कुछ है ही नहीं तो 0 है, इधर निकाल दो ये बैलेंस CD। बैलेंस CD हर एक में निकालना है आपने, बैलेंस CD, और डेट डाल दो जनवरी 31। यहाँ फिर फेब में आ जाओ, अगले मंथ की 1 को क्या चीज़ है, बाई बैलेंस BD, ये लो, ये चीज़ क्लियर होगी, बैलेंस BD 5000। यहाँ तक तो क्लियर है, कोई डाउट नहीं है यहाँ तक। अब आगे चलते हैं, अब किसकी बारी आएगी, अब कौन से अकाउंट बनाने हैं। देखो यहाँ तक बन चुके हैं, कैश बन गया था, ऐसे ऑर्डर से चलते जाओ, सेल्स भी बन गया, इलेक्ट्रिसिटी नहीं बना, अब इलेक्ट्रिसिटी बनेगा, टेलीफोन बनेगा, रेंट और वेजेज, 4 बच गए क्योंकि कैश तो बन चुका। 4 अकाउंट तैयार करते हैं। चलो अब जो बारी आ रही है वो यहाँ तक आ रही है, देखो परचेज रिटर्न तक बन गया। अब आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट, चेक करो इलेक्ट्रिसिटी कितनी जगह है, एक ही जगह है। पहले तो ये चेक होगा, डेबिट में लिखा जाए, क्रेडिट किधर लिखा हुआ है जर्नल में, हम बना रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट, ये रहा। अब उसको ढूंढते हैं कि वो जर्नल में किधर लिखा है, डेबिट, तो डेबिट साइड लिखा जाएगा। पहले तो इसकी डेट लिख दो 22 जनवरी 22, इधर वर्ड यूज करते हैं 2, और वैल्यू पुट कर दो सबसे पहले आप, जो आपको तरीका बताया 1000। पर्टिकुलर में क्या लिखोगे, इसके अपोजिट अकाउंट क्या आ रहा है, कैश, तो 2 कैश, कितना आसान है, खत्म हो गया ये। अब ये चेक करो क्या कहीं और भी इलेक्ट्रिसिटी बिल लिखा है, कहीं पर भी नहीं लिखा, ऊपर से हमने चेक कर लिया क्योंकि हम ऑर्डर से बना रहे हैं, तो इसकी बारी आई थी, इसके नीचे ही लिखा होगा, ऊपर नहीं होगा। अब जरा इसको क्लोज करते हैं अकाउंट्स को, उधर की साइड कुछ नहीं है, क्लोज कर दो, बैलेंस शीट निकाल दो यहाँ, ये क्लोजिंग ऐसे होगी, और डेट आप डाल देना एंड ऑफ द मंथ की, जब क्लोजिंग होगी तो वो एंड वाली डेट पे बनती है, बैलेंस CD। यानी कि पूरे साल में क्या पता चला, एक ही बार इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया था हमने पूरे मंथ में, सॉरी जनवरी में, कितना 1000। ये यहाँ आगे फॉरवर्ड करते हैं, और यहाँ डेट डाल दो आप Feb 1 टू बैलेंस BD। ये चीज़ क्लियर हो गई, यहाँ तक तो कोई मुश्किल नहीं लग रहा, बहुत आसान है, बड़े ध्यान से करते चलेंगे, आराम से सीखते जाओगे आप। अगली बारी चलते हैं जी, ये बन गया कैश अकाउंट, हम पहले ही बना चुके, फर्स्ट बनाया था हमने कैश। अब टेलीफोन बिल की बारी आ रही है, ये रहा टेलीफोन बिल, किधर लिखा हुआ है नोट करो दोबारा जर्नल में, डेबिट, तो डेबिट साइड लिखा जाएगा। डेट डाल दो जनवरी 28, कितना अमाउंट है 500 लिख दो, और यहाँ लिखो आप 2 में क्या लिखेंगे, वही लॉजिक है,
टेलीफोन था, डेबिट में था तो हमने डेबिट में लिख दिया। अपोजिट अकाउंट कौन सा आ रहा है, कैश, तो कैश कर दो। कितना आसान है लेजर बनाना। ये अब टोटल कर दो, क्योंकि और कोई आइटम है ही नहीं टेलीफोन की, छोड़ देंगे। और यहाँ डेट डाल दो अब एंड ऑफ द मंथ की, क्योंकि आप क्लोजिंग निकाल रहे हो। क्लोजिंग हमेशा कब निकलेगी, एंड ऑफ द मंथ पे। बैलेंस CD 500। यहाँ तक क्लियर हुआ। और अब इसको फॉरवर्ड करते हैं। Feb 1 टू बैलेंस BD, टू बैलेंस BD कितना अमाउंट 500। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बच गए बस दो अकाउंट और, एक तो रेंट और एक वेजेज। उसको और तैयार करते हैं हम। ये दो तो बन गए हमारे। चलो जब नेक्स्ट अकाउंट की बारी आ गई, रेंट अकाउंट और वेजेज दो ही बचते थे हमारे। रेंट अकाउंट ये बना दिया और ये वेजेज। अब जरा रेंट को चेक करते हैं जर्नल में, किधर लिखा हुआ है, डेबिट साइड। तो किधर लिखा जाएगा लेजर में, डेबिट साइड। याद रख लो, सीधा रूल है लेजर का। जर्नल में वो जिधर लिखा हुआ है वही बनेगा। जैसे रेंट अकाउंट बना रहे हैं तो रेंट को चेक करो जर्नल में किधर है, डेबिट साइड है तो डेबिट में ही लिखा जाएगा। क्रेडिट होगा तो क्रेडिट साइड। अब इसमें जर्नल में रेंट डेबिट आ रहा है तो डेबिट में लिख दो। डेट डाल दो 29 और यहाँ लिख दो 2 वर्ड यूज करते हैं और 2 पहले वैल्यू पुट कर दो। वैल्यू कितनी है 800। अब ये बताते हैं यहाँ क्या लिखेंगे। अपोजिट अकाउंट क्या आ रहा है, कैश, तो कैश लिख दो। कितना आसान है, कैश अकाउंट। और कोई एंट्री नहीं आ रही। अब चेक करो कहीं रेंट दिया हुआ है, एक ही बार दिया था, छोड़ देंगे। रिपीट हो रहा होगा तो इसी में आ जाएगा। अब इसको क्लोज कर दो। इधर भी 800 और यहाँ आप डेट डाल दो आप एंड ऑफ द मंथ की। बाई बैलेंस CD निकाल दो। बाई बैलेंस CD कैरी डाउन, ये रहा 8। और इसको आगे फॉरवर्ड कर दो। इसको क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड करना। Feb 1 नेक्स्ट मंथ की डेट पे टू बैलेंस, हम जनवरी का बना रहे थे तो नेक्स्ट मंथ कौन सी आ जाएगी, फेब की फर्स्ट डेट पे 800। क्या पता चला कि पूरे मंथ में एक बार रेंट पे किया था। कितना पे किया था, 800। ये पता चलता है इससे हमें। अब आगे वेजेज की बात करते हैं। ये रहा वेजेज, कितना दे रखा है 3। चेक करो किधर है, डेबिट या क्रेडिट। सीधा लेजर में जब जाएगा तो जिधर जर्नल में लिखा होगा उसी साइड आएगा। दो साइड होंगी हर लेजर की, एक डेबिट और एक क्रेडिट। जाहिर बात है वेजेज किधर दे रखा है, डेबिट साइड, तो डेबिट में लिखा जाएगा। यहाँ डेट डाल दो 2, पहले वैल्यू पुट कर दो 3000। क्लियर है। अब जरा यहाँ क्या लिखेंगे वो चेक करते हैं। इसके अपोजिट कौन सा अकाउंट आ रहा है, कैश, तो कैश लिख दो। हो गया खत्म। कितना आसान था। अब वेजेज चेक कर लो, कहीं और तो है ही नहीं, खत्म हो गया। अब हमारा ये सारे लेजर आज प्रिपेयर हो गए। अब इसकी क्लोजिंग करते हैं। ये वाली साइड बड़ी है क्योंकि उधर तो 0 है, कुछ भी नहीं है तो मीनिंग है 0 है। ये पुट कर दो। यहाँ बैलेंस CD निकाल दो। एंड ऑफ द मंथ पे 31 को बाई बैलेंस CD कैरी डाउन। अब ये आगे फॉरवर्ड करो। Feb 1 में अगले मंथ की फर्स्ट डेट को टू बैलेंस BD, कितना अमाउंट 3000। यहाँ तक क्लियर हो गया। आज हमारे अब ये सेकंड क्वेश्चन के सारे लेजर मैंने आपको करा दिए टुगेदर विद जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री भी पास करी है जो सामने लिख दी थी हमने, और उसके बाद जो है इसके सारे लेजर बना दिए। आपको इसके अंदर कोई भी डाउट लगता है किसी भी पॉइंट पर, चाहे वो जर्नल में लगे चाहे आपको लेजर में लगे, यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही मिलते हैं, फिर आगे इनको कंटिन्यू करेंगे।